अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़-ज़हरा इंस्टीट्यूट पटना हमारी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए एक तालीमी पैगाम पेश करता है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम दुआ, शिरकत, यूट्यूब चैनल @ज़हरा इंस्टीट्यूट इंडिया को सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर अतिया देकर हमारी मदद करें। अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि जब कोई खुफिया तौर पर किसी के साथ बुरा करता है तो कायनात का अपना एक निज़ाम इंसाफ कैसे फराहम करता है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एक ऐसा ही इलाही कानून है जो दिल को सुकून और यकीन बख्शता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब महसूस होता है कि हमारे खिलाफ कोई पोशीदा कार्रवाई हो रही है, और ये जो एहसास है ये एक बहुत गहरा और खामोश दर्द होता है। एक ऐसी कैफियत जिसे अक्सर अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाता है। और देखें, ये चीज़ कहीं भी हो सकती है, काम की जगह पर, अपने ही घर वालों में, शादी के रिश्ते में, या फिर उन दोस्तों में जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं। और सच पूछें तो सबसे ज़्यादा दिल तब दुखता है जब पता चलता है कि ये सब कोई अपना ही कर रहा था, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। लेकिन इस सारी तकलीफ में भी एक बात समझने की है। जब ये समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है, तो असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है, क्योंकि यही वो नुक्ता है जहां से उलझन खत्म होती है और हम सही रास्ते की तरफ, सही हल की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस बुनियादी उसूल की बात करते हैं जो इस पूरी सूरत हाल में हमें समझ और दिल को इत्मीनान देता है। ये अजीम उसूल जिस पर आज हमारी गुफ्तगू है, कुरान करीम की सूरत फातिर आयत नंबर 43 में बयान हुआ है। इरशाद होता है, वला यहीकुल मक्र सय्यउ इल्ला बिअहलिह। इस आयत का मतलब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि बुरी चाल का फंदा उसकी लपेट में कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही आता है जो उसे बुन रहा होता है। ये कायनात का एक ऐसा कानून है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और इसी बात को एक मशहूर अरबी कहावत भी बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाती है कि जो किसी दूसरे के लिए गड़ा खोता है वो एक दिन खुद ही उसमें जा गिरता है। तो फिर इस उसूल से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए देखते हैं कि इसके अमली नताइज क्या हैं, और हाँ, इसकी कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। देखिए, इस उसूल के दो पहलू हैं, दो नताइज। एक तरफ तो ये उस इंसान के लिए दिलासा है जिसके साथ बुरा हो रहा हो, और दूसरी तरफ ये एक खुली वार्निंग है, एक तंबीह है उसके लिए जो बुरा कर रहा है। जब ये बात दिल में उतर जाती है ना, तो फिर इंसान परेशान नहीं होता, घबरा कर कोई गलत कदम नहीं उठाता। उसे यकीन होता है कि जो रिस्क उसके नसीब में है उसे कोई चाल चलकर छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत अहम शर्त है। ये रब्बानी हिफाजत सिर्फ उस इंसान के लिए है जो खुद सीधे रास्ते पर कायम रहे, जो सच्चाई का साथ ना छोड़े। अगर कोई बुराई का जवाब बुराई से देने लगे तो फिर वो इस रब्बानी कानून के फ़ायदे से महरूम हो जाता है। यहाँ देखिए, एक फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्दे के पीछे चालें चलना, पीठ पीछे बातें करना और धोखा देना, ये चीज़ें अलग हैं। और दूसरी तरफ है सामने आकर बात करना, अगर इख्तिलाफ है तो उसे वाज़े करना और ईमानदारी से चलना। तो जो इंसान इस दूसरे रास्ते पर यानी ईमानदारी पर कायम रहता है, उसके खिलाफ की गई साजिशें नाकाम हो जाती हैं। तो इस सब में एक और अहम चीज़ है, और वो है सब्र। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस रब्बानी कानून का नतीजा हमें फ़ौरन नज़र आ जाए। हमें ये जहन में रखना होगा कि इसका असर फ़ौरन नहीं दिखता। कभी कभी इस दुनिया में, और कभी कभी बल्कि अक्सर इसका मुकम्मल इंसाफ आखिरत में सामने आता है। और जिसका इस बात पर पूरा यकीन हो वो फिर पुरसुकून रहता है, चाहे दुनिया में नतीजा दिखे या ना दिखे। तो चलिए इसको आखिर में समेटते हैं। इस उसूल के दो मुस्तकिल असर हैं। जिसके साथ बुरा हुआ उसके लिए तसल्ली, और जो बुरा कर रहा है उसके लिए एक वार्निंग। इंसाफ होगा और आमाल का हिसाब भी होगा। आखिर में एक सवाल, इन उसूलों को जानना, इनको समझना इतना ज़रूरी क्यों है, ख़ासकर इन मुश्किल हालात में जब तकलीफ़ बहुत करीब से मिल रही हो? इसका जवाब बहुत गहरा है, क्योंकि ये असूल, ये इल्म हमारे दिलों को बचाता है, हमारे सब्र को टूटने से बचाता है, और सबसे बढ़कर ये हमारे ईमान की हिफाजत करता है। पेश करदा और तैयार करदा अल-ज़हरा इंस्टीट्यूट पटना, बिहार, इंडिया।